चलिए स्वागत है आप सबों को। और हम लोग का जो बंकियोरा भागवंश जो पढ़ रहे हैं इसको एक एक करके याद कर दीजिएगा। सभी राइटर को याद कर दीजिएगा, जो लॉजिक दे रहे हैं उसको कहीं कहीं अपना लीजिएगा और बाद बाकी अपना लॉजिक भी अपना लीजिएगा। जिसको अगर लगे कि हम इसको अपना लॉजिक से याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो कल जो हम लोग इसको है शुरुआत कर दिए हैं पद भाग और गद। गद भाग में फिर से 3 था, कहानी, नाटक और निबंध, जिसको लेख भी बोले हैं। लेख तो ये पद भाग का जितना भी था 32 गो, 8 गो, 2 गो और 6 गो, टोटल अगर हम लोग जोड़ते हैं तो टोटल कितना पढ़ना है? 48 गो। और 48 गो का सभी का राइटर को कंप्लीट याद कर गई। यहाँ से कम 2-4 क्वेश्चन रहेगा। अगर बनकेवरा में हम शुरू भी नहीं बोले हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन अगर आएंगे, 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, तो 30-35 में कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपका राइटर से खाली रहेगा। तो इसीलिए इसको जोर दे रहे हैं कि राइटर सहित याद रख लेना है। और इसमें भी अलग अलग ये याद रखिएगा कि कहानी कै गो है, नाटक कै गो है, निबंध कै गो है। यहाँ पे बनकेवरा भागवन में यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगी 1 या 2 गो। तो इस तरह से 5-6 गो तो खाली आपको फ्रंट पेज में दिख रहा है क्वेश्चन। तो सीरियल में देखिएगा, अगर अभी इसको वैल्यू नहीं दीजिएगा, एग्जाम में जब बैठिएगा, जब सारा दिखने लगेगा ना, उस समय लगेगा कि हम काहे याद नहीं कर लिए। इसलिए इसको पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। आज बाद बाकी यहाँ से जो पद भाग है, कुछ यहाँ चीजें बची हुई थी, जैसे यहाँ बचा हुआ था, लेखक वगैरह कर लिए थे। आज हम लोग राग देखेंगे इसमें कि कौन राग में लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन रहेगा ही, हर हाल में रहेगा। तो इसलिए आज हम लोग राग को देखेंगे और कैसे याद करेंगे राग को। तो देखिए एकदम इतना लॉजिक देंगे कि याद हो जाएगा एक ही बार में। कल 32 गो कविता का नाम हमने लिखा था और 32 गो राइटर का नाम भी लिखे थे, सबको याद कर लीजिएगा। आज हम लोग इसी 32 गो कविता से राग निकालेंगे। अभी कौन किस राग में लिखा हुआ है। तो पहले इधर कविता इधर लिख लीजिए, कविता का नाम, कविता का नाम, और यहाँ पे लेखक, या तो इसको कवि बोल दीजिए, और इसके बाद राग। कौन, यह चमक तो नहीं रहा है, कोई बोलिए तो। ये कविता का नाम, लेखक या कवि बोलिए, और राग। देखिए कैसे इसको निकालना है, ज्यादा नहीं है। 7 गो ऐसा कविता है जिसको राग भी याद रखना है और एकदम आसान शब्दों में याद रखना है। जैसा लॉजिक देंगे, पहला लिखिए मनमोहनी। मनमोहनी, इसका लेखक कौन बताए थे हम? इसका लेखक क्या लिखवाए थे? कृपाल नारायण तिवारी। कल सारा लिखवाए हैं, कृपाल नारायण तिवारी। और इसका राग लिखिए लूजरी। इसको कैसे याद रखना है अभी बताएंगे। लूजरी, लूजरी। दूसरे नंबर में लिखिए, मात्र 7 को याद रखना और यहाँ से 2 क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, देखिएगा। और जब भी सेट वगैरह भी बनाइए आप कहीं, तो यहाँ से रहेगा ही। इसके बाद लिखिए बाजा। बाजा, बाजा का लेखक कौन थे? तो अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह
ये जो राग है आपका फगुआ पुछारी, फगुआ पुछारी। अगर चमक रहा हुआ कहीं तो बोलिएगा, फगुआ पुछारी। तीसरा लिखिए मत्ती करुसान, मत्ती करुसान। इसका लेखक कौन, कल बताए थे मत्ती करुसान, देवेंद्र नाथ पाठक। इसका लेखक देवेंद्र नाथ पाठक, देवेंद्र नाथ पाठक। इसका जो राग है ये आपका है मर्दानी झूमर, मर्दानी झूमर। चौथा में लिखिए पनिहारिन, पनिहारिन। इसका लेखक कौन थे, मधु मंसूरी हंसमुख, मधु मंसूरी हंसमुख। ये हंसमुख उसका उपनाम है, कल भी बताए थे, इसलिए इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखे हैं। पांचवा लिखिए नीज करम, नीज करम। इसका लेखक धनंजय नाथ तिवारी, धनंजय नाथ तिवारी। अच्छा यहाँ छूट गया था पहले 4 नंबर में, देखिए पनिहारिन, उसका लेखक था मधु मंसूरी हंसमुख। अब ये इसका जो राग है वो लिखिए जनानी झूमर, जनानी झूमर। इसके बाद 5 नंबर पर नीज करम, जिसका लेखक है धनंजय नाथ तिवारी और इसका राग है पावस, पावस। इसके बाद 6 नंबर में माई कर दुलार, माई कर दुलार, माई कर दुलार। माई कर दुलार का लेखक है मनोहर मोहंती, मनोहर महंती या मनोहर महंती, मनोहर महंती। इसका जो राग है बंगला रंग, बंगला रंग, बंगला रंग। इसके बाद 7वां कोराम्बे वासुदेव राय, 7वां में कोराम्बे, कोराम्बे वासुदेव राय। इसका लेखक गोविंद शरण लोहार, गोविंद शरण, गोविंद शरण लोहार। और ये जो इसका राग है ये लिखिए जनानी झूमर, जनानी झूमर, जनानी झूमर। यही 7 वो जो कविता है जिसका राग है, 32 वो टोटल कविता था पद भाग में, उसमें से 7 वो ऐसा कविता है जिसका राग भी दिया हुआ है। तो ये राग भी जानना है, यहाँ राग से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अभी सीजीएल के एग्जाम में। और जो भी ग्रेजुएट लेवल का और एग्जाम अगर होती है तो उसको इसमें डालेगा ही बनकियोरा को, जैसे अभी हो सकता है दरोगा आ जाए तो उसको भी इसमें डाल देगा बनकियोरा को। तो ये इन्हीं सब चीज रहेगा वहां पे। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिएगा लॉजिक से देखेंगे एकदम कि कैसे याद रहेगा। आवाज जा रहा है, कोई कंफर्म कीजिए तो। चलिए अब इसको एकदम लॉजिक के साथ याद करेंगे कि कैसे याद नहीं होगा। यहां से 2 क्वेश्चन,
जो राग दिया हुआ है इतना ही से 2 क्वेश्चन रहेगा, तो इसलिए अपना मुट्ठी में अगर करना है तो इसको पूरी तरह से आपको याद रख लेना होगा। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, पहला क्या लिखे हैं, मन मोहनी। मन को कौन मोह सकता है? अगर ध्यान से देखिए कि मन को कौन मोह सकता है? जो लुझर लुझर के नाचेगा, यानी अगर आप लोग देखे होंगे सरहुल हो चाहे कर्मा हो, इन सब चीजों में आप जाइएगा तो सब लुझर लुझर के नाचता है, लुझर लुझर के नाचता है, मतलब सब कोई का मन मोह लेता है, तब तो लोग उन लोग को चारों तरफ से लोग घेर के देखता है। अगर लॉजिक देखिएगा तो कोई मन मोहनी, कौन मन को मोहेगा? जो लुझर लुझर के नाचेगा, तो सीधे लुझरी एक शब्द में कि मन मोहनी, मन को कौन मोह रहा है? लुझर लुझर के जो नाच रहा है, तो लुझरी, इसका राग लुझरी में है। और कल भी दिए थे इसका कि इसको याद कीजिएगा ही, जो ट्रिक बताया था। अगला दूसरा नंबर में है बाजा। बाजा का लेखक तो अर्जुन सिंह। तो हम कल बताए थे कि अर्जुन सिंह क्या है, एक दोस्त है जो कि बाजा बहुत बजाता है। तो बाजा यानी कब बजाता है ये बाजा? सबसे ज्यादा लोग कब बजाता है? पीठ पाठ कब पीटता खूब है बाजा को लोग? तो फगुआ में, इसलिए फगुआ पुछारी कि फगुआ में देखिएगा लोग बहुत बजाता है खुशी से, इसीलिए बाजा कब बजता है? तो फगुआ पुछारी में। ऐसे याद रखना है कि फगुआ पुछारी। इसके बाद तीसरा नंबर मती करूसान, ये वाला मती करूसान। आदमी लोग कभी भी किसी को आम बोल चाल भाषा में सुने होंगे कि अगल बगल की कोई अगर थोड़ा सा या पैसा कमाने लगे, या उसके पास प्रॉपर्टी हो, चाहे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने में अच्छा निकल गया, तो एक दूसरे से क्या दिखाने लगता है? शान। तो उसको दोस्त यार कैसे बोलता है कि शान मत करो, ये शान कब तक काम चलेगा? तो इसलिए मती करो शान किसको बोल रहा है? मर्द को ही, तो इसलिए मर्दानी झूमर कि शान मत करो, तो किसको बोल रहा है? ये देवेंद्र नाथ पाठक, मर्द लोगों को तो मर्दानी झूमर। अगला चौथा नंबर में देखिए पनिहारिन। पनिहारिन का लेखक कल बोले थे मधु मंसूरी हंसमुख। तो मधु मंसूरी हंसमुख, तो पनिहारिन पानी कौन लोग भरते हैं? अगर सोचिएगा कि कुआं में पानी लोग कौन भरते हैं, तो लड़की लोग ही, और लड़की लोग भरती है तो पनिहारिन कौन भरेंगे? जनी लोग, तो जनानी झूमर। सीधे सीधे कि पानी कौन भरेंगे? जनी लोग, तो जनी मतलब जनानी झूमर। ऐसे याद रखना है, बस इसको याद रखना है कि एकदम लॉजिक लगा के कि पानी कौन भरेंगे? तो जनी लोग, तो जनी से जनानी झूमर सीधे। और कल हम यहाँ बताए थे भी कि पनिहारिन ऐसे भी बोले कि जनी लोग भरती है पानी, तो जनानी झूमर, और इसमें लड़की का भी नाम है मधु, तो इसे भी याद रख लीजिएगा कि पनिहारिन कौन है? मधु जो है पानी भर रही है। तो और मधु कौन है? तो जनी के कैटेगरी में है। इस तरह से याद रख लीजिए। अगला पांचवा में निज कर्म। निज कर्म कोई कहता है ना कि अपना कर्म कीजिए, निज मतलब अपना, कि अपना कर्म कीजिए तभी कुछ पाइएगा। तो कुछ पाइए मतलब निज कर्म मतलब अपना कर्म करते रहिए तभी आप पाइए। पानी, पाने का मतलब पावस, सीधे लॉजिक कि निज कर्म करते रहिए, अपना एक दिन आप पाइएगा ही। तो और लेखक को भी कल बताया थे कि निज कर्म आप अपना काम करते रहिए, धन की चिंता मत कीजिए। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया था? धन। निज कर्म का लेखक धन, और पाइएगा ही धन, तो इसीलिए निज कर्म पावस धन, यानी पावस राग में है। इसके बाद माई कर दुलार। माई कर दुलार कल बोले थे कि सबसे ज्यादा किसको प्यार मिला था इस दुनिया में? तो मनोहर। और मनोहर किसको बोला गया था? कृष्ण जी को, कि कृष्ण जी को सबसे ज्यादा प्यार मिला था इस दुनिया में। तो मनोहर, और यही
किस राग में है तो बंगला रंग। अभी भी आप देखिएगा ना तो बंगला बंगला जो लोग हैं वो लोग अपना बाल बच्चा को बहुत प्यार करता है, तो इसलिए माई कर दुलार मनोहर जो कि बंगला राग में है, याद रख लीजिएगा इसको भी इस तरह से लॉजिक। अगला कोराम्बे वासुदेव राय। कोराम्बे वासुदेव राय एक मंदिर भी है जो कि गुमला में भी पड़ता है, जस्ट सेन्हा के आगे, यानी बाउंड्री जैसी पार कीजिएगा लोहरदगा जिला को तो सीधे पड़ती है। तो इसका लेखक तो गोविंद शरण लोहार। तो गोविंद किसका नाम है? गोविंद कृष्ण जी का नाम है। हम लोग बोलते हैं गोविंद कृष्ण जी का नाम है। तो कृष्ण किसका अवतार थे? विष्णु जी का। तो विष्णु जी का, इसलिए ये मंदिर जो है कोराम्बे वासुदेव राय, विष्णु जी वहां अति का मंदिर है, तो इसलिए अब इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा कि कोराम्बे वासुदेव राय में अगर को हम एक मान के चलते हैं कि विष्णु जी का अवतार यहाँ पे गोविंद जी अगर हैं, तो गोविंद जी हैं तो सबसे ज्यादा गोविंद जी किससे प्रेम करते थे और कौन लोग उसके अगल बगल हमेशा रहती थी? तो गोपी लोग रहती थी, मतलब सब जनी लोग रहती थी अगल बगल, इसलिए जनानी झूमर। इस तरह से इसको लॉजिक याद कर देना है कि गोविंद शरण लोहार, तो गोविंद के अगल बगल सब जनी लोग रहते थे, इसीलिए सारे गोपियों को हम जनी बोल दिए, तो जनानी झूमर। इस तरह से इसको पूरी याद कर लीजिएगा। यहाँ से दो क्वेश्चन किसी भी रूप में देखने को मिलेगा, लेकिन सीजीएल में आपको देखने को मिलेगा ही। और राग में बस इतना ही है, इतना ही कविता का राग है, इसके अलावा कोई भी कविता का राग नहीं है। तो सात वो है, सात को तो तुरंत याद हो जानी चाहिए किसी को भी। और लॉजिक से पकड़ लीजिएगा, याद कर एक दो बार लॉजिक को देखिएगा, अगर भूलने जैसा लगेगा तो आप इसको यूट्यूब चैनल में भी हम डाल दे रहे हैं, तो उसको वहां से भी आप बार बार देख के याद कर सकते हैं कि इसको किस तरह से बोले। चलिए अब ये हो गया। तो अब अगला हम लोग शुरू करेंगे। ये जो कहानी था 8 वो, उसका लेखक का नाम लिखेंगे कहानी का। सबको याद रखना है, जैसा हमें बोले कि 48 हो रहा है तो 48 का नाम लिखना है कहानी। और यहाँ पे लेखक कौन है? कहानी में पहला तीरफला, तीरफला। त्रिफला का जो लेखक है प्रफुल्ल कुमार रॉय। प्रफुल्ल कुमार रॉय। दूसरा लिखिए जामडाई, जामडाई, जामडाई सहनी उपेंद्र पाल नहर। इसका लेखक सहनी उपेंद्र पाल, ब्रैकेट में नहर, इसका उपनाम है नहर, सहनी उपेंद्र पाल नहर। तीसरा लिखिए जखम, जखम श्रीकांत, जखम श्रीकांत। चौथा लिखिए नीमतीता, नीमतीता शकुंतला मिश्रा, शकुंतला मिश्रा। पांचवा सुंदर,
सुंदर, इसका जो लेखक है वो सुंदर का 3 कौड़ी साहू, 3 कौड़ी साहू। 6 नंबर में बंगला कर सुख, बंगला कर सुख, इसका लेखक पंचम साहू, पंचम साहू। 7वां लिखिए बिसाही, बिसाही, इसका लेखक है ओमलता अखौरी, ओमलता, ओमलता अखौरी। 8वां में दीदी कर नावा चिट्ठी, आठवां में दीदी कर नावा चिट्ठी, दीदी कर नावा चिट्ठी, चिट्ठी, इसको लिखे हैं सविता केसरी, सविता केसरी। ये 8 कहानी है बनकेवड़ा भाग 1 में, और इसको भी याद करना है। 48 जो टोटल है सभी का राइटर को याद रख लेना है। राइटर से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2-3 क्वेश्चन आपको राग से देखने को मिलेगा। तो इसलिए 30 से 35 क्वेश्चन जब बनकेवड़ा से आएगा तो सभी जगह से रहेगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देख लीजिए। त्रिफला, ऊपर पहला नंबर में त्रिफला, फला यानी ल हो रहा है, त्रिफला, फला यानी प्रफुल्ल कुमार रॉय, और तो इसीलिए त्रिफला, फला यानी प्रफुल्ल कुमार रॉय, सीधे प्रफुल्ल, किसका नाम में ला आ रहा है तो प्रफुल्ल में। और अगर आप लोग को किसी को याद होगा कि प्रफुल्ल का सबसे बड़ा योगदान कहाँ है, जो नागपुरी भाषा साहित्य का सबसे पहला जो नाटक है इन्होंने ही लिखा है, प्रफुल्ल कुमार रॉय, और उस नाटक का नाम क्या है। तो सभी चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए तुरंत कि क्या क्या योगदान है इसका। अगला जाम डायर, जाम डायर, इसका कोई लॉजिक नहीं मिलता इसलिए इसको अभी छोड़ दीजिए। देखिए जखम, तीसरा नंबर में जखम, किसको जखम हो गया, श्रीकांत को, सीधे याद रखिएगा जखम किसको हो गया तो श्रीकांत को, ऐसे याद रखिएगा कि जखम किसको हुआ, श्रीकांत को, कोई लड़का था होगा उसको जखम हो गया था। नीम तीता, चौथा नंबर नीम तीता, तो नीम तीता सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगा, अगर नागपुरी भाषा साहित्य में देखा जाए तो सबसे ज्यादा तीता कौन अभी है तो शकुंतला मिश्रा ही। ऐसे करके हमने याद कर लिया है कि नीम तीता सबसे अलग रहती है, वो नागपुरी भाषा साहित्य के जानकार हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा अपने आप में ये है कि हम जानते हैं नागपुरी तो हम जानते हैं केवल, तो इसलिए नीम तीता उन्हीं को लगा, शकुंतला मिश्रा को। 5वां, और एक चीज कि अगर यहाँ पे हम लोग लॉजिक बना रहे हैं तो कोई अपना नाम अगर किसी का आ जाए तो कोई अपना ये नहीं सोचेंगे, किसी को यहाँ पे ठेस पहुंचाने की बात नहीं की जा रही, बस ये हम लोग को लॉजिक याद रखना है और एग्जाम पास करना है, इसलिए कोई नहीं सोचेंगे कि हाँ हमारे बारे में ऐसे बोल दिए वो बोल दिए, ये यहाँ वैसे नहीं होनी चाहिए। अगला 5वां सुंदर, सुंदर, अगर आप अपने अगल बगल समाज में अगर रहते हैं तो सबसे ज्यादा सुंदर दिखने कौन खोजता है, साहू लोग, कि हम सबसे सुंदर हैं। देखिएगा कि अगल बगल सभी को कि सुंदर कौन दिखना चाहते हैं तो साहू लोग, तो कौन, 3 कौड़ी साहू, मतलब अपने आप को क्या दिखाना, चतुर दिखाना, 3 कौड़ी, तो इसलिए सुंदर कौन दिखने खोजता है, साहू लोग, तो 3 कौड़ी साहू, ऐसे। अगला 6ठा नंबर बंगला कर सुख,
बंगला कर सुख, इसको कैसे याद रखिएगा, कोई भी बंगला कर सुख, यानी कोई भी अगर साहू जाति का है तो वो लोग जरूर कोशिश करता है कि हम कम से कम पक्का मकान बना ले, यानी अपना बंगला बना ले, इसलिए ये भी क्या होगा, साहू। तो पंचम साहू, यानी बंगला का सुख सबसे ज्यादा कौन चाहता है कि मेरा अपना पक्का मकान हो, बिल्डिंग हो, तो साहू लोग, इसलिए बंगला कर सुख। याद रखने का तरीका ये। अगला बिसाही, 7 नंबर में बिसाही, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिसाही को डाइन बिसाही बोल सकते हैं, डाइन बिसाही, डाइन छुप गया है, बिसाही। तो बिसाही लोग ऐसे भी डाइन बिसाही रहता है, उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं कि अखोरी है, मतलब क्या है वो, कि वो किसी को नाश पूर्ण करते रहती है, मतलब अखोरी किसी को देखना नहीं चाहती, इसलिए क्या है, अखोरी है, सीधे सीधी अखोरी है, मतलब अच्छा आदमी नहीं है, तो बिसाही अखोरी है, तो ओमलता अखोरी, ऐसे। अगला, दीदी कर नवा चिट्ठी, तो दीदी को कौन चिट्ठी लिखा, अगर बोलता है दीदी कर नवा चिट्ठी, कौन कौन लिखा, सविता लिखी, इसीलिए सविता केसरी। दीदी कर नवा चिट्ठी कौन लिखी, तो सविता लिखी, सीधे सीधे याद रखिएगा कि दीदी कर नवा चिट्ठी कौन लिखी, सविता लिखी, बस इतना ही इसका लॉजिक है, और याद रख लीजिए। इस तरह से सभी को एकदम लॉजिक के साथ याद रख लेना है, नहीं तो दिन रात रटते रहिएगा, नहीं रटाएगा, आपको एक बार लॉजिक देख लेना होगा, लॉजिक के साथ एक दो बार अपने से उसको बोल के पढ़िए, अगर कोई याद रखना चाहते हैं तो कभी भी आप अकेला में इससे बात कीजिए, किताब से, किताब का जो लिखा हुआ है उससे बात कीजिए, अंतरात्मा से बात कीजिए, जरूर आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ऐसे अगर मूर्ख जैसा याद कीजिएगा तो याद जल्दी नहीं होगा, तो इसीलिए, और अपने से कभी सुबह उठते हैं तो बात कर लीजिए किताब से कि क्या इसका लॉजिक क्या था, इस तरह से, तो याद हो जाएगा। ये ऐसा कोई लॉजिक नहीं दिया हुआ है कहीं प्रमाणित, ये लॉजिक हम अपना से बनाए हैं कि किस तरह से याद रखना है, इतनी सारी चीजों को, पूरे ब्रह्मांड चीज को याद रखना है तो कुछ तो लॉजिक लगाना होगा, इसलिए इसको इस तरह से हम लॉजिक लगाएं, इसलिए हो सके कहीं इस तरह का लॉजिक आप लोग को यूट्यूब में मिले कि ना मिले ये नहीं बता सकते हैं हम, क्योंकि अभी तक हम किसी का नहीं देखे हैं लॉजिक, तो यही इसका है। चलिए ये हो गया कहानी, अब आगे नाटक। अब लिखिए नाटक, नाटक, दो ही नाटक पढ़ना है बन के भागवन में, लेकिन दो नाटक दोनों बहुत इंटरेस्टिंग नाटक है, जब सुनाने लगेंगे तो बहुत मजा आएगा कि कैसे आदमी दाम्पत्य जीवन में एक पारिवारिक सुख जीवन जो जीता है उसी को दिखाया गया है। तो पहला करम विहान, पहला नाटक का नाम है करम विहान, करम विहान, करम विहान, इसका जो लेखक है वो है गिरिधारी राम गंझू, गिरिधारी राम गंझू, और इसका उपनाम जो है गिरिराज, ये भी जानना है। और अगर आप लोग को ये जान करके आश्चर्य होगा कि ये जो गिरिधारी राम गंझू को 2022 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है, झारखंड राज्य से उसको, तो इसलिए इसको तो देने का ज्यादा चांस है, चाहे जैसे भी दे, जीएस में तो देगा ही कि 2022 में पद्मश्री से किसको सम्मानित किया गया है, किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है, शिक्षा और साहित्य में इसको किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। हालांकि हाल के कुछ महीनों पहले ही इनका भी देहांत हो गया, अभी यहाँ पे नहीं है इस दुनिया में,
कोरोना काल में ही ये चल बसे। तो गिरिधारी राम गंझू, जिसका उपनाम गिरिराज। और ये भी याद रख लीजिएगा कि 2022 में पद्मश्री से इन्हीं को नवाजा गया है शिक्षा और साहित्य के लिए, जो कि हम टेस्ट में इसको बार बार भी दिए थे बीच में, इसीलिए कि ये आएगा ही क्वेश्चन। तो करम बिहान, गिरिधारी राम गंझू। दूसरा इन जोत, ये भी नाटक ही है। इन जोत, इन जोत, इन जोत, इसका लेखक है तीन कौड़ी साहो। तीन कौड़ी साहो, इंजोत तीन कौड़ी साहो। तो इसको याद रख लीजिएगा इस तरह से, यहाँ पे वैसा कुछ लॉजिक नहीं मिला है, बस दो ही है, याद रख लीजिएगा, दो ही वो नाटक है। और बाद बाकी अपना कोई तरीका लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। ये नाटक इतना अच्छा है कि इसको अगर जिस तरह से एक में दृश्य बोलते हैं, एक में भाग बोलते हैं, उसमें भी याद रखना है कि कौन सा नाटक में दृश्य बोलते हैं, कौन सा नाटक में भाग बोलते हैं। और ये नाटक इतना इंटरेस्टिंग है कि जब सुनने लगेगा तो सुनते ही रहिएगा। इस टाइप से नाटक है। अगर इसमें बात किया जाए करम बिहान में, तो करम बिहान से ही पता चल रहा है कि शाम शाम में ही करम डाली गड़ा जाता है। और अगर शाम में ही करम का डाली गड़ा जाता है तो सुबह सब उसको बहाया जाता है। तो इसी में एक लड़की रहती है सुगो। ऐसी छोटा सा बता रहे हैं, इसको पूरा नहीं, पूरा तो कल बताएंगे इसको। सुगो एक लड़की रहती है जो उपवास की भी रहती है, और उपवास के दौरान ही जब शाम में सब कोई अखड़ा में जमा होने लगती है नाचने गाने के लिए, तो ये भी जाती है, और जाती है तो वहीं पे उपवास रखती है, और नाचते नाचते के क्रम में ही वो गिर जाती है, रात में ही, शाम में। और गिर जाती है तो रात भर में बहुत कुछ होता है, और जाके सुबह इसका अपना आंख खुलता है सुबह में। इसीलिए बोला गया है क्या, करम बिहान, यानी शाम से शुरू हुआ, बिहान बेरा उसका आंख खुला, बस। लेकिन इसका बीच में बहुत कुछ है, तो उसको कल हम लोग अच्छा से देखेंगे सब कुछ कि क्या क्या हुआ था। और इसको भी पूरे डायग्राम के साथ में भी पढ़ेंगे, जैसे हम लोग लोक कथा को पूरी तरह से मैप और डायग्राम यूज करके पढ़े हैं। इंजोत, इंजोत का मतलब भी होता है किसी का घर को उजाला कर देना, या तो कुछ ऐसे चीजें जो कि बुरी होने वाली है लेकिन उसको बचा लीजिए। तो जैसे इंजोत, इंजोत में भी दो व्यक्ति, दो पति पत्नी का, दो पति पत्नी का इसमें दाम्पत्य जीवन को दिखाया गया है। दाम्पत्य जीवन को दिखाया गया है कि शादी, शादी का सुहाग रात, शादी का सुहाग रात से ही लड़का का कितना इंतजार रहता है कि हम शादी करेंगे, सुहाग रात मनाएंगे। और उसी दिन से इंटरेस्टिंग जो कहानी है से आपका 6 महीना तक का कहानी इसमें है नाटक में, कि 6 महीना तक कैसे वो अपना लड़का शुरू से ही, शादी के दिन से ही, उससे पहले से ही कितना दिन से अपना सौपन देख रहा था होगा कि शादी करेंगे, सुहाग रात मनाएंगे। लेकिन उसकी जो पत्नी थी इतनी समझदार थी, वो उसके द्वारा जो भी की गई, और 6 महीना तक इन लोगों ने अपना जीवन बिताया, उस उन्हीं का जीवन चरित्र को इसमें दिखाया गया है। इसमें देखिएगा कि बीच में क्यों ऐसा इस तरह से हुआ, एक 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 चीज इसमें पढ़ना है कि कैसे सुहाग रात के दिन लड़की अगर बेड में बैठी हुई तो लड़का बिना इजाजत उसका रूम में नहीं घुस सकता है, कि हम हड़बड़ा के घुस गए। जब अपना इजाजत वो लेता है परमिशन घुसने के लिए, फिर घुसता है, अपनी बातचीत करता है, और उसके दौरान 6 महीना तक इन लोगों ने कैसे जीवन को बिताया, एक एक स्टेप देखेंगे इसको, क्योंकि वहां से स्टेप को ही पूछेगा।
इसीलिए ये केवल जान लेने से नहीं होगा, उसका हर स्टेप में क्या हुआ और किसने क्या बोला, जो इंपॉर्टेंट बातें होती है। तो यहाँ पे नाटक, इस तरह से नाटक है दोनों, और बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा मैप के साथ बताएंगे, और जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसको भी याद रखना है। अगला निबंध। अगला निबंध। निबंध में 6 गो है। निबंध का लेखक। निबंध 6 को है। पहला लिखिए, अमर सेनानी शेख भिखारी। अमर सेनानी शेख भिखारी। अमर सेनानी शेख भिखारी का लेखक है काली कुमार सुमन। इसका लेखक काली कुमार, इसका उपनाम है सुमन, इसलिए याद रखिएगा कि उपनाम सुमन है। काली कुमार उसका पूरा नाम है, उपनाम है सुमन, इसलिए इसको इन्वर्टेड कोमा में रखेंगे, सुमन। अगला, प्रफुल्ल दा एक नजर। अगला जो निबंध है, प्रफुल्ल दा एक नजर। प्रफुल्ल दा एक नजर। प्रफुल्ल दा एक नजर, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी इसको लिखे हैं। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी ये लिखे हैं, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। अगला लिखिए, हमरेकर हरि काका। हमरेकर हरि काका, इसको लिखिए डॉक्टर सुरेश चंद्र रॉय। डॉक्टर सुरेश चंद्र रॉय। तीसरा में हमरेकर हरि काका का लेखक है डॉक्टर सुरेश चंद्र रॉय। चौथा में लिखिए जगन्नाथपुर मंदिर। जगन्नाथपुर मंदिर। जगन्नाथपुर मंदिर को लिखे हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, लेकिन उसको जो संपादन किए हैं उसको किए हैं, यानी अनुवाद जो किए हैं वो हैं शशिकला मिश्र, इसलिए दोनों को याद रखिएगा। तो लिखे कौन है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, लेकिन इसका अनुवाद कौन किए, तो शशिकला मिश्र, दोनों याद रखिएगा। इसका लेखक डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, ये लेखक है इसका, लेकिन इसका आपका अनुवाद 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 इसको किए हैं शशिकला मिश्र। शशिकला मिश्र, ये शशिकला मिश्र। पांचवा में लिखिए श्री मदन मोहन मंदिर। श्री मदन मोहन मंदिर, ये कहाँ है, तो बोड़ाया। बोड़ाया रांची में ही है। अब इसको याद करने का तरीका बताएंगे। श्री मदन मोहन मंदिर बोड़ाया, इसको लिखिए डॉक्टर सरयू महतो। डॉक्टर सरयू महतो, ये लिखे हैं इसको, डॉक्टर सरयू महतो। छठा में लिखे हैं समय सोना हेके। समय सोना हेके। समय सोना हेके, डॉक्टर कुमारी वासंती। डॉक्टर कुमारी
वासंती। ये समय सोना है कि इसका लेखक है डॉक्टर कुमारी वासंती। अरे उसका लेखक है काली कुमार, जिसका उपनाम सुमन, मिला लीजिएगा। दूसरा प्रफुल्लदा एक नजर, इसका लेखक है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। तीसरा नंबर में हमरे का हरी काका, इसका लेखक है डॉक्टर सुरेश चंद्र रॉय। चौथा जगन्नाथपुर मंदिर, जिसका लेखक है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, लेकिन इसको अनुवाद किए हैं शशिकला मिश्र। ज्यादा चांसेस यही होती है कि ऐसा ही क्वेश्चन को देने का ज्यादा कोशिश करती हैं। पांचवा श्री मदन मोहन मंदिर बोड़ाया में, इसको लिखे हैं डॉक्टर सरयू महतो। छठा समय सोना है के, इसको लिखे हैं डॉक्टर कुमारी वासंती। अब इसका हम लोग ट्रिक देखेंगे कि कैसे इसको याद कैसे रखेंगे सभी को। झारखंड में एक जो अमर सेनानी है, जो अपना स्वतंत्रता के लिए उन्होंने भी जान दे दिया, कौन? शेख भिखारी। तो इसलिए अमर तो शेख भिखारी यानी स यहां भी हो रहा है, स शेख भिखारी स तो सुमन, ऐसे याद रख लीजिए। प्रफुल्लदा एक नजर, तो प्रफुल्ल दादा से किसने मिलने गया था, और मिलने के क्रम में ही सारा कहानी है कि उसका घर में मिलने गए थे, और उन्हीं से जो भी बातचीत हुआ वो जो बताए प्रफुल्लदा किसको, उमेश नंद तिवारी को, बस वही चीजें को पढ़ना है कि क्या क्या किए, कैसे किए, आपने कितना कठिन किए, क्यों नागपुरी को आपने बढ़ावा दिए, सब इन्हीं सब चीजें हैं। तो प्रफुल्लदा से मिलने कौन गए थे, सीधे याद रखिएगा, प्रफुल्लदा से कौन लिखने गए थे, उमेश नंद तिवारी, उसका घर गए थे उमेश नंद तिवारी। उसके बाद हरि काका, हरि किसका काका था, ये जो हरि है, ये बोलता है हमरे कर हरि काका, मतलब बोलता है कि मेरा हरि जो है काका है, और काका का मतलब आप लोग सब समझते होंगे। हम नहीं हम नहीं समझते हैं कि आप लोग काका का मतलब नहीं समझते होंगे। तो काका का मतलब अंकल भी बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं काका। अभी भी गांव देहात में जाइए, जो पिछड़े क्षेत्र में जाइए, तो काका ही बोलता है लोग। थोड़ा सा पढ़े लिखे निकल गया तो चाचा बोलेगा, और थोड़ा सा और अगर पढ़े लिखे निकले तो अंकल बोलेंगे। तो इस तरह से काका यानी चाचा। तो ये हमरे कर हरि काका, कौन बोला कि हमरे, मेरा जो हरि जो है काका है, कौन बोले थे, सुरेश। सुरेश बोले थे कि हरि मेरा काका है, बस ऐसे याद रखना है कि हरि मेरा काका है, कौन बोले, सुरेश। तो सुरेश चंद्र रॉय। अगला जगन्नाथपुर मंदिर, इसको तो याद ही नहीं रखना है, क्यों याद रखिएगा, ये तो ऐसे ही याद रहेगा किसी को भी कि जगन्नाथपुर मंदिर कहाँ है। ध्रुव में, तो इसलिए इसको कौन लिखे हैं, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। और इसको जरूर याद रखिएगा, अनुवाद शशिकला मिश्रा, यही देगा। अब पता चलेगा ये दोनों नाम रहेगा, अगर ध्यान से क्वेश्चन नहीं देखे कि लेखक पूछा कि अनुवाद पूछा था। जब रंग दीजिएगा, पता चला आगे जाके याद आएगा कि नहीं उसका अनुवाद था कि लेखक था, फिर से घूर के जब देखिएगा ना, तो पता चला गलती रंग आ गया, और गलती अगर रंग आ गया तो आगे जाके और 4 गो गलती रंग आएगा। जो क्वेश्चन को आप जान रहे हैं और गलती रंग आ गया, और 4 गो आपसे मिस्टेक हो गया, तुरंत ब्लड प्रेशर हो जाएगा वहीं, कि इतना जानते हुए हमसे गलत हो गया। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ज्यादा क्वेश्चन को देख के मुस्कुराइएगा मत। अगर ठीक है आप क्वेश्चन पढ़ते के साथ आंसर जान रहे हैं तो अच्छा से पढ़ ली क्वेश्चन क्या करें, उसके बाद ही रंगिएगा उसको।
और श्री मदन मोहन मंदिर, श्री मदन मोहन मंदिर सरयू महतो, इसका कोई लॉजिक नहीं मिला है। श्री मदन मोहन मंदिर जो बोड़ाया में है, सरयू महतो। और समय सोना है के, बहुत अच्छा लॉजिक है। समय सोना है के कुंवारी लड़की ही जानती है, जो भी कुंवारी लड़की है वही लोग जानती है कि समय सोना है, कि शादी के पहले जो भी करना है कर ले, जितना पढ़ना है उतना पढ़ लीजिए अच्छा से, पता नहीं बाद का कैसा दिन होगा, कैसा सपोर्ट करने वाला इंसान होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए समय सोना है कि मतलब अभी जो समय है मेरे पास 2 साल 4 साल 6 साल, वही मेरे लिए सोना है, इसलिए हम इसको अच्छा से इसका यूज करेंगे। तो इसीलिए समय को सोना मानती है कुमारी लड़की लोग, इसीलिए समय सोना है कि डॉक्टर कुमारी वासंती। बस इस तरह से सभी को याद कर देना है। और बार बार इसको देखिएगा, एक बार सुबह जब भी उठिएगा ना 5 बजे चाहे 4 बजे, जैसे उठने का अपना अपना आदत हो, कि कोई 4 बजे उठ के पढ़ता है, कोई 5 बजे, तो एक बार इन सब चीजों को बोल करके पढ़ लीजिएगा, कैसे याद नहीं होगा। बस दबाए मत रखिएगा अंदर, थोड़ा बोलने का कोशिश कीजिएगा अपने आप से, कैसे याद नहीं होगा। सब कुछ सुतले रहेगा तभी उठ के पढ़िए और बोल के पढ़िए, हल्का फुल्का अपना उच्चारण उसको दीजिए। कैसे हम लोग इंग्लिश वर्ड को भी उच्चारण बोल के ही सीखे हैं अभी तक। तो इस तरह से टोटल जो 48 गो का लेखक है सभी को याद रखना है, एग्जाम में आपको बार बार दिखेगा। और अगर नहीं याद आ रहा है और बार अच्छे से नहीं याद करके गए हैं, तो अगला क्वेश्चन बनने वाला भी गड़बड़ होने लगेगा, कि फ्रंट पेज को हम जब याद नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से लॉजिक को देखिएगा।